जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में ये देखिए 3 बल्ब हैं जो कि अलग अलग प्रकार की। ये कंसील लाइट हो गई, ये सादा बल्ब हो गया और ये एसी डीसी जो कि चार्जिंग वाला बल्ब हो गया। ये देखिए पीछे हम उंगली लगा रहे हैं फिर भी काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से तीनों बल्बों को रिपेयर करेंगे बिल्कुल फ्री में। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ये देखिए हम इनको चेक भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर चेक करने पर भी, लाइट में लगाने पर भी ये काम नहीं कर रहा है। और ये देखिए ये बल्ब भी पूरी तरीके से बंद है जो कि 9 वाट का है एसी बल्ब। और ये देखिए तो इस तरह से दोस्तों इन बल्बों को सबसे पहले हम इसको एसी डीसी को ओपन कर लेते हैं कुछ इस तरह से, और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या समस्या हो रही है। तो इसकी जो प्लेट है इसको भी बहुत आसानी से हम बाहर इस तरह से निकालेंगे। ये दोस्तों खांचे में फंसी रहती है, इसको आप आसानी से पकड़ के इस तरह से कुछ इस प्रकार से निकालेंगे बाहर। और जैसे कि हम इसको बाहर निकाला तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका जो वायर है वो खिंच गया है। तो दोस्तों ऐसे आप घर पे चेक कर सकते हैं कहीं कोई वायर तो नहीं खिंचा हुआ है। तो इसको पहले हम वायर जोड़ के देखते हैं कि इसमें वायर खिंचने की प्रॉब्लम है या कोई और भी कोई कंपोनेंट्स ख़राब है। तो पहले हम इस जो वायर खिंचा है इसको हम जोड़ देंगे, उसके बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि इसमें और भी कोई समस्या है या केवल वायर की है। तो ये देखिए इसको बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं, ये मेन सप्लाई वाला जो वायर है वही खिंचा हुआ है जो कि एसी करंट का रहता है। अभी हम देख सकते हैं, ये देखिए रेजिस्टेंस के बगल में ये लगा है, उसके बाद ये एमओबी के साइड वाला जो वायर है वो यहीं से खिंचा हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए ऊपर से भी हम देख सकते हैं ये जो एमओबी की दूसरी वाली जो वायर है वो वहीं पे ये लगा हुआ था और वहीं से ये खिंचा हुआ है। अब तो सबसे पहले इस वायर को हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से हम इस वायर को पहले यहाँ से इसकी जो जगह है वो खाली करेंगे और उसके बाद में फिर हम यहाँ से ये वायर जो है उसमें अंदर डालेंगे और इस तरह से हम इसको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद फिर दोस्तों इसमें चेक कर पाएंगे कि इसमें आगे क्या समस्या हो रही है या फिर समस्या यहीं पर थी। तो इसको भी देखेंगे कुछ इस तरह से। पहले हम इसमें ये कनेक्शन कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, थोड़ा सा सोल्डरिंग पेस्ट लगा लेंगे। दोस्तों सोल्डरिंग पेस्ट लगाने से मजबूती रहेगी, जैसे कि ये अभी वायर खिंच गया है और यदि अगर इसमें सोल्डरिंग पेस्ट लगा होता तो इतनी जल्दी से आसानी से नहीं खिंचता। ये देखिए चलिए सोल्डरिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से पहले हम इसको सेट करेंगे ताकि फिर से कोई वायर ना खिंचे। जैसे ही हमने इसको ओपन किया था वैसे ही बहुत ही हल्के हल्के से हम इसको सेट करेंगे, ताकि ये देखिए अगर कंपोनेंट इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, फंस जाएगा तो डैमेज होने के चांस रहते हैं। इस वजह से हम कुछ इस प्रकार से इसको हम सेट करेंगे और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे इस तरह से, तो ये वापस से अपनी जगह पे फिट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों ये हमारा जो बल्ब है ये काम कर रहा है। तो इसका मतलब है इसमें जो वायर खिंचा हुआ था उसी की वजह से ये हरकत कर रहा था। ये देखिए ये बढ़िया से रोशनी दे रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों केवल इसी बल्ब में केवल एक ही कमी थी कि इसके वायर खिंचे हुए थे। तो इस तरह से जो भी बल्ब होता है कभी कभी घर पे लगा रहता है या गिर पड़ता है तो उसके कारण से ये वायर खिंच जाता है, बस और कोई कमी नहीं। चलिए अब इस बल्ब को हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा तो इसको हम ओपन करके फिर चेक करते हैं और एक चिमटी की सहायता से इसको हम चेक करेंगे। यदि आपके पास वायर है तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी ये पीली पीली असेंबली दिख रही इनको हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ऐसे इस तरह से हम चिमटी लगाएंगे और चेक करेंगे। जिस असेंबली पे ख़राब होगा वहीं से हमारा बल्ब ये ग्लो करने लगेगा इस तरह से। ये देखिए तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, ये वाली जो असेंबली है वो इसमें ख़राब हो गई है। अब दोस्तों इसके लिए एक नया ही तरीका बताएंगे जिससे बल्ब फिर से आपका नया हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस जो प्लेट को है ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब जैसे कि हमने कहा कि इस बल्ब को नया बनाएंगे, तो नया बनाने के लिए क्या होगा कि इसकी प्लेट जैसी थी वैसी हो जाए। तो वही उपाय करेंगे। पहले ये सोल्डरिंग आयरन की सहायता से ये जो वायर हैं इनको हटा देते हैं कुछ इस तरह से, और ये जो प्लेट है इसको बाहर निकाल लेते हैं इस प्रकार से। और उसके बाद में जो सोल्डरिंग आयरन है वो और गर्म हो जाए और उसके बाद में ये जो प्लेट है ताकि हीट होकर इसकी जो असेंबली है वो निकल सके। तो इसके लिए अभी हम बल्ब को रख देते हैं ये वाले साइड को, और ये जो कंसील लाइट है तब तक हम इस वाली लाइट को रिपेयर करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे ये वाली जो लाइट है अब ये भी काम नहीं कर रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी ओपन होने में दिक्कत होती है तो आप बिल्कुल किनारे पे कहीं पर भी कोई पतली चीज़ लगाइए। जैसे कि हमारे पास ये पतली चिमटी है, हम इसके माध्यम से इस तरह से लगाएंगे और ऊपर की तरफ थोड़ा सा कर देंगे तो ये बहुत ही आसानी से ओपन हो जाएगी। उसके बाद में ये देखिए ये जो LED की जो डिब्बी है हम इसको भी इस तरह से निकालेंगे और ये देखिए बाहर आ गई। अभी हम दोस्तों यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसके जो वायर है वो टूटा हुआ है, एक वायर टूटा हुआ है और एक लगा हुआ है।
तो सबसे पहले इसके जो कनेक्शन है वो करना पड़ेगा, हमको नए वायर से जोड़ने पड़ेंगे। उसके बाद भी फिर हम इसमें चेक करेंगे कि इसमें आगे क्या प्रॉब्लम है, या बारिश से प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो इसका कनेक्शन हम कर लेंगे। तो उसके लिए हमने कुछ इस प्रकार से ये डोरी देखिए इस तरह से हमने ये छील ली है। उसके बाद में ये जो वायर है अच्छे से हम इसको लपेट लेंगे ताकि एक दो वायर यहाँ वहाँ ना भगें, सभी एक साथ में कनेक्शन हो। तो कनेक्शन करने के पहले ये जो वायर लगा हुआ है इसको हम इस तरह से हम खींच लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। और इसके जो दो वायर को कनेक्शन है उसको हम इस तरह से ये क्लीन करेंगे, ये देखिए। और ये वाले को भी हम क्लीन करेंगे ताकि ये जो टूटा हुआ वायर है उसको भी बाहर निकाल दें और जो नया वायर है उसको लगाने में बहुत आसानी हो, सफाई के साथ में ये नया कनेक्शन हो। इसलिए हम ये देखिए इस तरह से हम ये दोनों छेद हैं उनको साफ़ करेंगे। ये देखिए इस प्रकार से हमने ये जो छेद हैं इनको साफ़ कर लिया है कुछ इस प्रकार से। अब इसी की जगह पे हम जो नया वायर है उनके कनेक्शन करेंगे। ये दोस्तों लाइट वाली प्लेट है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, माइनस प्लस का आप कोई भी कनेक्शन कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से हम करेंगे और इसमें ऊपर से थोड़ा सोल्डरिंग पेस्ट लगा देंगे ताकि ये सोल्डरिंग बढ़िया अच्छे से हो जाए। दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखिए क्योंकि एक हम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप घर पे ही अपनी आसानी से आप रिपेयर कर सकें इस प्रकार के कोई भी एलईडी बल्ब हो। अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन नहीं है तो एक मार्केट से दोस्तों सोल्डरिंग आयरन भी ले सकते हो, और नहीं भी है तो आप गैस पे ही कोई पेचकस को गर्म करके इसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जुगाड़ बनाकर आप भी रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से हमने जो दोनों वायर थे वो कुछ इस प्रकार से हमने जोड़ दिए हैं। अब इसके बाद में हम इसको देखेंगे आगे इसमें क्या समस्या हो रही है। तो ये देखिए यहाँ पे जो वायर हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसको हम वापस इसी में डाल देंगे क्योंकि दोस्तों इसमें और भी कोई समस्या नहीं रहती है, जैसे कि इसमें एक जो कैपेसिटर लगा है वो है और दूसरी ब्रिज रेक्टिफायर की आईसी लगी हुई है। तो बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको इस तरह से हम ये सेट करेंगे और ऊपर ये जो ढक्कन लगाने में उसमें कोई समस्या नहीं रहती, इस तरह से आसानी से ये लग जाता है। दोस्तों यदि आप घर पे ही इनको रिपेयर करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप एक सीरीज तैयार कर लीजिए, क्योंकि सीरीज में लगाने से क्या है दोस्तों बहुत ही सुविधा रहती है, शॉर्ट सर्किट नहीं होते हैं। तो यदि आपको सीरीज बनाना है तो आप हमारे चैनल में जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए अब हम इसको इस तरह से हम ये चिमटी लगा के इसको चेक करेंगे। तो ये दोस्तों हमारा जो बल्ब है वो ओके हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों कोई समस्या नहीं थी, ये वायर केवल खींचने की समस्या हो रही थी। ये देखिए बढ़िया से हमारा काम कर रहा है कंसील लाइट। तो इस तरह से ये भी हमारी जो लाइट है वो ओके हो गई है। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, आप इसको भी इस तरह से आप घर पे ही रिपेयर कर सकते हैं। ओके दोस्तों चलिए अब हमारा जो पुराना बल्ब था जैसे ये वाला है, अब इसको रिपेयर करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, जैसे कि आपके पास और भी बल्ब ख़राब पड़े हुए हैं तो उनमें से जिनकी प्लेटें ये ख़राब हो जाती हैं तो उसी में से एक जो एसएमडी है वो आप देख लीजिए, जिसकी एसएमडी अच्छी हो, साफ़ हो, सही हो, उससे आप एक एसएमडी निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों हमने एक ये एसएमडी ली है, तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि इसकी जो ख़राब एसएमडी है वो निकालेंगे। पहले तो ये तो इसी बल्ब की है तो इसको पहले हम निकाल लेंगे। उसके बाद में हम ये देखिए इस तरह से आप पकड़ लीजिए और ये जो सोल्डरिंग आयरन है जैसे हम कहिया कहते हैं उस पर आप इस तरह से इसको रख दीजिए, थोड़ा देर आप रख दीजिए। उसके बाद में जैसे ये हीट होगी तो उसी तरह से आप ये देखिए इस प्रकार से जैसे हीट होने पर आप चिमटी से ही इसको उठाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने ये देखा, जैसे ये थोड़ा सा सोल्डरिंग पेस्ट लगा देंगे ताकि ये अच्छे से हीट हो जाए और सफाई के साथ में ये बाहर निकले इस तरह से। ये देखिए जैसे ये हीट हुई और ये देखिए ये धुआं भी निकलने लगा क्योंकि हमने सोल्डरिंग पेस्ट लगा दिया है इसके ऊपर। ये देखिए कुछ इस प्रकार से, तो आप आसानी से इस तरह से आप चिमटी से बहुत ही आसानी से आप निकाल लीजिए। बस इसमें दोस्तों एक ही ध्यान रखना होता है कि इसमें माइनस प्लस रहते हैं, छोटी लेंथ रहती है और बड़ी लेंथ रहती है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे हम निकालेंगे वैसे हमको रखना भी पड़ेगा। अब जैसे ये देखिए हमारे पास जो ख़राब वाली जो एसएमडी है, एमसीपीसीबी है, इससे हम निकालेंगे एक। ये देखिए इस तरह से हमने इसको रखा और जैसे हमने उसको निकाला था वैसे हम यहाँ से भी निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए जैसे दोस्तों ये पुरानी वाली जो एसएमडी है
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें एक छोटी लेंथ एक बड़ी लेंथ है। तो इसी को हम जब निकालेंगे इस तरह से, तो हम इसको बड़े ही आसानी से रखेंगे देखकर, ये छोटी बड़ी लेंथ को देखकर, क्योंकि इसमें माइनस प्लस ही रहता है। जो बड़ी वाली लेंथ है वो माइनस की रहती है और जो छोटी वाली लेंथ है वो प्लस की रहती है। तो ठीक जैसे ही हमने इसको निकाला था और जैसे ये प्लेट में छोटी बड़ी जो लेंथ है, ठीक उसी प्रकार से हम इसको रखेंगे। ये देखिए, बस थोड़ा रखने में ही सावधानी रखनी है दोस्तों। यदि ये विपरीत दिशा में रख गई, यदि ये माइनस प्लस उल्टा हो गया, तो दोस्तों ये फिर आपकी एसएमडी जो है वो काम नहीं करेगी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो छोटी लेंथ है, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो छोटी लेंथ है वो छोटे में रहनी चाहिए, जो बड़ी लेंथ है वो बड़ी में रहनी चाहिए। छोटी लेंथ प्लस पॉइंट रहता है और बड़ी लेंथ माइनस की रहती है। ये देखिए, इसमें जो चिन्ह बना रहता है आप वहाँ से भी देख सकते हैं ये प्लेट की। तो इस प्रकार से जैसे हमने रखा है, उसके बाद में आप इसको प्लेट पर रख दीजिए। ये देखिए, सोल्डरिंग आयरन पे जैसे आप रख देंगे वैसे ये तुरंत ये बढ़िया से फिट हो जाएगी। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, ये जो MCPCB की जो एसएमडी थी वो चेंज हो गई है और ये देखिए ये उसमें बढ़िया फिट भी हो गई है। चलिए, अब वो थोड़ा सा ठंडी होती है, हम इसको साइड में अलग कर देते हैं। और चलिए, अब हमारा जो बल्ब था उसको हम वापस लाते हैं और इसमें जो MCPCB हमने जैसे खींची थी वैसे हम इसको वापस से ये फिट कर देती है। देखिए, ये देख सकते हैं ये बढ़िया से थोड़ा सा ठंडी हो गई, क्योंकि गर्म ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा ठंडी होने के बाद ही हम इसको पकड़ेंगे। उसमें हम चहक भी सकते थे, इस वजह से थोड़ा सावधानी रखते हुए हम इसको पकड़ेंगे। अब ये देखिए, इसमें थोड़ा सा हमने सोल्डरिंग पेस्ट लगा दिया है और इस तरह से हम इसको वापस से सोल्डरिंग करेंगे। बस सोल्डरिंग करते समय भी दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसके जो वायर हैं उनको माइनस प्लस सही होने चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों क्या रहता है, ये जो MCPCB प्लेट है उसमें चिन्ह रहते हैं माइनस और प्लस, और जो दोस्तों अंदर जो मशीन ड्राइवर रहती है उससे जो वायर निकल के रहते हैं ज़्यादातर वो काले और लाल कलर के होते हैं, जो कि काला होता है माइनस का और रेड होता है प्लस का होता है। बस यही थोड़ा सा दोस्तों सावधानी रखनी होती है। चलिए, ये जो हमारी जो प्लेट है वो सोल्डरिंग से कंप्लीट हो गई है। अब अगला स्टेप जो इसके स्क्रू थे, हम उनके स्क्रू जो हैं इसको इस प्रकार से हम कस देंगे और कसते समय थोड़ा सा दोस्तों अच्छे से टाइट करना होता है, ताकि जो हमारी जो प्लेट है वो जो और नीचे वाली जो एल्युमिनियम की जो प्लेट है, हीट सिंक प्लेट जिसको हम कहते हैं, वो अच्छे से चिपक सके। अगर थोड़ा बहुत टेढ़ी रहेगी या तिरछी रहेगी या उठी हुई रहेगी तो उसमें दिक्कत क्या रहती है दोस्तों, ये जो प्लेट है हीट जो है वो बराबर प्रॉपरली कम नहीं कर पाती है। तो इसका दोस्तों ध्यान रखना होता है। अधिकतर ये बात पर कोई ध्यान नहीं देता है, जिससे बल्ब जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारा बल्ब था वो बढ़िया से कंप्लीट हो गया और अच्छे से ग्लो भी कर रहा है। वापस ये ढक्कन जिसे डिफ्यूज़र कहते हैं लगाने के बाद हम चेक करते हैं, बढ़िया से रोशनी दे रहा है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।